आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ है स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर पर। अपने 3 वीडियो हो चुके थे। मैं राजस्थान पुलिस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले वो टॉपिक वाइज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप सब इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपने 3 वीडियो हो गए। आज इनपुट डिवाइसेस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आप उन पर अपन बात करेंगे। तो आज का आपका टाइम वेस्ट ना ही करते हुए, आपकी समय की गरिमा को समझते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या है? ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा डेटा व निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मतलब डेटा में जो भी डेटा कंप्यूटर में जो भी डेटा एंटर कराया जाता है उसके लिए किन डिवाइसेज की आवश्यकता होती है? इनपुट डिवाइसेज की। वे इनपुट डिवाइसेज कहलाती हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनपुट डिवाइसेज के नाम लिखो। आपको ये इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेज है जो आपको अच्छे से याद रखनी ही है। पहली इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेज है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड या टच स्क्रीन, माइक, माइक्रोफोन, स्पीच रिकॉग्निशन, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, वीडियो कैमरा, OMR, BCR, OCR, MICR और QR कोड। ये वो इम्पोर्टेंट डिवाइसेज है जो इनपुट डिवाइसेज के रूप में काम में ली जाती है। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट है मैं उन पर टिक लगा देता हूँ। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक, आपके डिजिटल कैमरा, फिर आता है आपके OMR, BCR, OCR, MICR। ये वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेज है जिनको आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण है। निम्नलिखित में से एक आउटपुट दे देगा और बाकी इनमें से एक कोई डिवाइसेज इनपुट की देगा। यह पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइसेज इनपुट डिवाइसेज नहीं है। तो कीबोर्ड दे देगा, माउस दे देगा, जॉयस्टिक दे देगा, एक मॉनिटर दे देगा। तो आपको अच्छे से याद करना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने इतने जितने भी इनपुट डिवाइसेस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सब का समावेश इस यूनिट में कर दिया है। तो आप इसे अच्छे से देखें। सबसे ज़्यादा एवं महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेज कौन सी है? अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेज कौन सी है तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कीबोर्ड। फिर पूछा जाए कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कीबोर्ड को विकसित किया। अच्छा, फिर पूछा जाए कीबोर्ड को किस सन में विकसित किया गया तो 1868 में। कब? 1868 में। फिर क्वेश्चन बनता है कीबोर्ड का प्रयोग पहली बार कब किया गया तो कीबोर्ड का प्रयोग पहली बार 1936 में किया गया था। कब किया गया था? 1936 में। फिर बात करते हैं कीबोर्ड को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीबोर्ड को क्वेट्री कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? क्वेट्री कीबोर्ड। तो ये भी पूछा जाता है कि कीबोर्ड के जो कीज अल्फ़ाबेटिक कीज है उनकी सीरीज क्या होती है तो QWERTY आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः कीबोर्ड में कितनी कीज होती है तो सामान्यतः कीबोर्ड में 101 से 108 के बीच कीज होती है। अगर पूछा जाए कि साधारण कीबोर्ड में, सिंपल कीबोर्ड में, साधारण कीबोर्ड में कीज की संख्या कितनी होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 104। फिर पूछा जाए कि कीबोर्ड की प्राइमरी कीज कौन सी होती है तो कीबोर्ड की प्राइमरी कीज कौन सी होती है? ASDFGHJKL ये इसकी प्राइमरी कीज है। फिर क्वेश्चन बनता है कि कीबोर्ड की पहली कीज कौन सी होती है। मतलब जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें पहली कीज कौन सी होती है तो वो होती है आपके एस्केप। कौन सी होती है? एस्केप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीबोर्ड की अंतिम कीज कौन सी होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटर। ये आपकी कीबोर्ड है, ये पहली कीज एस्केप हो गई, ये कौन सी हो गई? एंटर हो गई लास्ट कीज। और कीबोर्ड की सबसे बड़ी कीज कौन सी होती है? स्पेस बार। ये क्वेश्चन भी है आपके। कीबोर्ड की सबसे बड़ी कीज कौन सी होती है? स्पेस बार। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कीबोर्ड की किसी कुंजी को लगातार कम से कम कितने मिनट या कितने समय तक दबा कर रखने पर समान अक्षर छपने लगता है। मतलब आप किसी कीबोर्ड की एक कीज को दबाते हो तो कितने सेकंड, मिनिमम कितने सेकंड उसको दबा कर रखना होता है कि एक की जैसे आपने
दबाया कीबोर्ड से तो ए छपने लग जाता है ना, तो वो समय होता है आपका 0.5 सेकंड। कितना होता है? 0.5 सेकंड। और 0.5 सेकंड दबाकर रखने में कितने अक्षर छप जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10 अक्षर। कितने अक्षर? 10 अक्षर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। फिर पूछा जाता है कि फंक्शन कीज की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक होती है, तो F1 से F12 तक फंक्शन कीज की क्या होती है? संख्या होती है, जिनकी कुल संख्या कितनी होती है? 12। कई बार यहाँ से शॉर्टकट कीज का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शॉर्टकट कीज कौन कौन सी किस काम में ली जाती है। F1 का उपयोग हेल्प के लिए किया जाता है, F2 का उपयोग रीनेम के लिए किया जाता है, F3 का सर्च के लिए किया जाता है, F4 इम्पोर्टेंट है रीडू के लिए, मतलब जो अंतिम परिवर्तन आपने किया है उसको पुनः लागू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रीडू का। F5 भी इम्पोर्टेंट है रिफ्रेश का। F7 स्पेलिंग व ग्रामर चेकिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है। F8 बूटिंग, विंडोज़ में जो बूटिंग होती है उसको क्रियान्वित करने के लिए किसका उपयोग होता है? F8 का। F12 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग किसी फाइल के नाम को सेवेज करने में किया जाता है। तो ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज है जो लगभग सभी प्रोग्राम में या सभी सॉफ्टवेयर में उपयोग में लाई जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्फ़ाबेटिक कीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेटिक कीज कीबोर्ड में कहाँ उपस्थित होती है? तो अल्फ़ाबेटिक कीज होती है, ये आपके कीबोर्ड है, ऊपर आ गई आपके फंक्शन कीज। फिर जो अल्फ़ाबेटिक कीज होती है वो आपके कहाँ उपस्थित होती है? कीबोर्ड के मध्य भाग में, जिनकी जो क्यों से स्टार्ट होकर एम तक जाती है ना, बीच में जितने भी अल्फ़ाबेटिक पेड अपने 26 अक्षर होते हैं, उन अल्फ़ाबेटिक कीज की ये बात कर रहा है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 26। और ये किस में स्थित होती है? मध्य भाग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर कीबोर्ड के मध्य भाग में। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, अल्फ़ाबेटिक कीज की पहली कीज कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्यों। फिर बात आती है अल्फ़ाबेटिक कीज की अंतिम कीज कौन सी होती है? बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रख लेना। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब की बार कंप्यूटर को बहुत लोगों ने ईजी ले रखा है, जिन्होंने ईजी ले रखा है ना उनको पता चल जाएगा एग्जाम में कैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपको अच्छे से याद करना है इनको। अल्फ़ाबेटिक कीज की पहली कीज होती है वो क्यों होती है, और लास्ट कीज एम होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अल्फ़ाबेटिक कीज की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26। कितनी होती है? 26। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड में के किस भाग में उपस्थित होता है? तो ये आपके कीबोर्ड है, और न्यूमेरिक कीबोर्ड आपके किस भाग में उपस्थित होता है? किस भाग में? दाई भाग में, राइट साइड में। फिर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिक कीपैड में कुल कितनी कीज होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ये जो आपके बैंक की CDS की एग्ज़ाम लगी थी उसमें पूछा गया है कि न्यूमेरिक कीपैड में कुल कीज की संख्या कितनी होती है? तो कुल कीज की संख्या कितनी होती है? 17। 0 से 9 तक की आपके न्यूमेरिक कीज होती है, जिनमें कुल अंक 10 होते हैं। 10 के बाद में प्लस माइनस गुणा भाग नमलोक डिलीट और एंटर, इन की को मिलाकर कुल कीज कितनी होती है? 17। तो आपको अच्छे से याद रखना है। न्यूमेरिक कीपैड की बात हो रही है, कीपैड पूरा पेड़ आ गया, ये लास्ट कोने वाला एंटर, जहाँ लास्ट कीबोर्ड की जो अंतिम कीज होती है ना एंटर, उस वाला जितना भी न्यूमेरिक पैड है ना उसी न्यूमेरिक पैड कहा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोंगल कीज को किस भाग को और किस नाम से जाना जाता है? टोंगल कीज को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें ऑन ऑफ कीज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कीबोर्ड में टोंगल कीज की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में टोंगल कीज की संख्या 3 होती है। ये कौन कौन सी होती है? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इनमें से एक क्वेश्चन दे देगा आपको 3 ऑप्शन ये दे देगा और एक दे देगा आपके टैब लॉक, और पूछ लेगा निम्न में से कौन सी टोंगल कीज नहीं है? तो टैब लॉक क्या है? टोंगल कीज नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कीबोर्ड में एरो कीज की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में एरो कीज की संख्या कितनी होती है? 4। और ये कौन कौन सी होती है? लेफ्ट राइट अप डाउन, इन 4 कीज से मिलकर क्या बनता है? एरो कीज।
कॉम्बिनेशन कीज नेविगेशन कीज के लिए काम में ली जाती है। फिर बात करते हैं कॉम्बिनेशन कीज या मॉडिफायर कीज। वेरी इंपॉर्टेंट है टॉगल कीज, फंक्शन कीज और कॉम्बिनेशन कीज। इनकी संख्या कीबोर्ड में 3 होती है, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। अल्ट की फुल फॉर्म अल्टरनेट होती है, जो कंट्रोल होता है उसकी कंट्रोल होती है, शिफ्ट की शिफ्ट होती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। कॉम्बिनेशन कीज की संख्या कितनी होती है? 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है आधारित इनपुट डिवाइसेज कौन सी है? तो कौन सी है आपके? माउस। माउस एक सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित क्या है? इनपुट डिवाइसेज है। फिर बात करते हैं माउस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइसेज है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजलबर्ट। अभी आपके जो लाइब्रेरियन के एग्जाम लगी थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डगलस एंजलबर्ट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माउस का विकास किस सन में हुआ? तो माउस का विकास हुआ 1964 में, और 1964 की जगह आए 1960 के दशक में, तो आपको राइट आंसर क्या करना है? 1960 के दशक में। इंपॉर्टेंट है, अगर एक्चुअल सन दे रखी है और दशक की बात कर रहे हैं तो 1960 का दशक, और एक्चुअल दे रखी है तो 1964। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माउस के कार्य क्या क्या होते हैं? तो माउस के 5 कार्य होते हैं। एक क्लिकिंग का होता है, एक डबल क्लिकिंग का, राइट क्लिकिंग का, स्क्रॉलिंग का और ड्रैग एंड ड्रॉप का। क्लिक करके आप किसी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हो, स्क्रॉलिंग करके आप अप डाउन कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप से आप एक फाइल को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट है स्कैनर। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्कैनर हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाली इनपुट डिवाइसेज है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन तैयार करके आपको एग्ज़ाम पहले आपकी तैयारी में कुछ भूमिका निभा सकूँ। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किस लोकप्रिय इनपुट डिवाइसेज का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉयस्टिक का, ये नाम याद रख लो। कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किस लोकप्रिय इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। कैड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंप्यूटर एडेड कैड की फुल फॉर्म होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक दो क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से संबंध भी आएंगे। बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बार कोड रीडर बीसीआर की फुल फॉर्म होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी भी उत्पाद पर छपे अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी उत्पाद पर छपे अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बीसीआर का, बार कोड रीडर का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हस्तलिखित लिपि को कंप्यूटर में समझने योग्य पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हस्तलिखित लिपि को कंप्यूटर में समझने योग्य पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। तो ये आप अच्छे से याद रखना। OCR, BCR, MICR और OMR, ये 4 इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेज है जो आपको याद रखनी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR की फुल फॉर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर पुस्तिका का मतलब OMR सीट को, किसको? OMR सीट को जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइसेज होती है जिसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हो? जो आपकी OMR सीट होती है उसे जांचने के काम में लिया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बैंकिंग क्षेत्र में चेक को जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग क्षेत्र में जांचने के लिए, चेकों को जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो MICR का उपयोग किया जाता है। इसकी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। MICR की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म है। इसमें से और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? पूछ सकता है MICR में आई से क्या अभिप्राय है? तो आई से इंक अभिप्राय है। R से क्या अभिप्राय है? रिकॉग्निशन है। M से क्या है? तो आप अच्छे से याद रखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ग्राफिक्स कोड के रूप में संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफिक्स कोड का मतलब हो गया आपके क्यूआर कोड रीडर का। क्यूआर कोड रीडर जो आपके फ़ोन पे, गूगल पे क्यूआर कोड